हारेशु कहते तेषु पुत्रेषु उन पुत्रों में, और रिक्त तद रिक्त हारेश माने उन पुत्रों के पुत्रों में, अपने पुत्रों में और अपने पुत्रों के पुत्रों में, नाती में, पोतों में, पुत्रों में, पोतों में, फिर उनके भी जो होंगे प्रपौत्रों में, नातिक नाक प्रनातिक खेमा, कितना जो है वृद्धि होगी, कितना। तो कहते हैं कि तेष माने तेष पुत्रेश, उन पुत्रों में, यानी पुरंजर को अपने तदरिक्त हारेश, रिक्त हार कहते हैं पुत्र, तदरिक्त हार माने अपने और पुत्रों के पुत्रों, अपने पुत्रों में और अपने पुत्रों के पुत्रों में। और कहते हैं कोष, गृह कोष अनुजीविषु, गृह माने जो घर है महल आदि, कोष माने खजाना, अनुजीविषु माने जो सेवक आदि हैं, सब में निरूढ़ेर ममत्वेन, दृढ़ ममता होने के कारण, सब में उसकी क्या हो गई, दृढ़ ममता। देखो जितना जितना आदमी बूढ़ा होता है मोह ममता बढ़ती ही जाती है। चार चीज सब में होती है, काम क्रोध लोभ मोह, ये चार विकार सब में होते हैं, चाहे कोई जवान हो चाहे बूढ़ा। लेकिन जवानी में काम क्रोध प्रबल होता है, लोभ मोह दबा रहता है लेकिन थोड़ा दबा रहता है, काम क्रोध दबा रहता है। लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो काम क्रोध तो दबने लगता है, लोभ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है लोभ मोह उसका बढ़ने लगता है। इसलिए कहते हैं भाई पहले विवेक रखो, विवेक रखोगे बुढ़ापे में थोड़ा विवेक रहेगा, नहीं बुढ़ापे में अच्छे अच्छे विवेकवान भी बिगड़ जाते हैं। तो पहले विवेक नहीं हो क्या सुधरेगा बुढ़ापे में, इसलिए पहले सुधरो, विवेक पहले रखो। नहीं बुढ़ापे में सब तो विवेक होगा तो बुढ़ापे में तो अच्छे अच्छे का विवेक खराब हो जाता है। बुढ़ापे में विवेक नहीं आएगा, विवेक तो पहले से ही लाने का प्रयास करो। बुढ़ापे में तो जवानी में जो कमाए हो वही खाओ, भजन किए हो तो वही संस्कार रहेंगे, वही आनंद लो। अब बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। बहुत से तो ये कहते हैं साहब बुढ़ापे में करेंगे। हाँ तो वही तो फिर वही पड़े रहते हैं, तो पुरंजन वाली हाल होती उनकी। इसलिए कहते हैं कि सब में निरूढ़ेर ममत्व, दृढ़ ममता होने के कारण कहते हैं अपने पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में, और अपने कहते हैं कि जो घर है, कोष माने खजाना है, यानी कि विषु माने सेवक आदि है, सब में निरूढ़ेर ममत्व, दृढ़ ममता होने से विशेष अनुबद्धता, कहते विषयों में जो बध गया, विषयों में दृढ़ ममता होने से विषयों में बध गया, और जो विषयों में बध गया तो उसको वैराग्य कभी हो नहीं सकता। अच्छा गृहस्थ आश्रम क्या होता है, आदमी पहले विवाह करता है, विवाह हो गया फिर सोचता है बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे हो गए फिर सोचता है कि उनकी शादी विवाह हो जाए। जब शादी विवाह भी हो जाता है तब सोचता है तो निवृत्त हो गए, चलो कुछ यज्ञ आदि कर लो, क्या कर लो, यज्ञ आदि कुछ पाप मिटा लो। तो इसने भी यज्ञ किया, ये चक्र तो भी घोर ही, लेकिन इसने कैसे यज्ञ किया, घोर माने कि हिंसक यज्ञ किया। कैसा यज्ञ, जिस यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है ऐसे यज्ञ, घोर यज्ञ। आगे लिखा है ना, दीक्षिता पशु मार गए, पशु मार गए मैंने तो पशु हिंसा प्रधान भयानक जो है कि यज्ञों के लिए, यज्ञों का यज्ञ करने के लिए दीक्षित हुआ। और उसने कहते हैं कि देवान पितृन भूतपतिन, देवताओं की पितरों की, भूतपतिन माने भैरव आदि की भयंकर जो है कि यज्ञ के द्वारा ये मन उनका पूजन किया, हिंसा में यज्ञ से उनका पूजन किया। नाना कामों, क्योंकि उसके अंदर कहते अनेक कामनाएं थी, इसलिए उसने हिंसा में यज्ञ किए। राजा प्राचीन पर ही बोले महाराज कि यह तो बड़ा वो खतरनाक था, उसको किसके ऐसा कोई नहीं हुआ होगा। नारद बोले उसके समान तुम हो, यथा भव, आगे लिखा ना यथा भव, जैसे आप हो वैसे पुरंजन था। तो पुरंजन, अरे तुम भी तो पुरंजन ही हो, इसलिए यहाँ कहते यथा भव।